चल रहा बानी मात्र 20-25 मिनट का समय लेकर के। जो बिरहा में कवि की एक नई खोज है, बिल्कुल नई बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। बिरहा में बड़ी मार्मिक बात मिली। इंसान बड़ा हो छोटा हो, इंसान को किस प्रकार अपने जीवन को यापन करना चाहिए, ए लिए ही सच्चाई बा कि दुनिया में जब पैदा भइल ओकरा के आज न त काल दुनिया छोड़ के जाए के हो, न त केहू कुछ लेके आइल बा, न त केहू कुछ लेकर जाई। शांति बना करके मात्र 20 मिनट बिरहा के आप लोग सुनिहन। कहना है मास्टर कैसे? भोले बाबा जोगिया हो रहा। यही भूमिका से हमारे कहानी की शुरुआत हो गई। भूमिका के लाइन में मास्टर कहना है, कड़ी धूप कानन में काली महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घड़ा लेके ग्वालिन दिखाई पड़ी, सिया राम कवि जी हैं बोले बिलखते। दुनिया जाने ले बाबू, मूर्खों में मूर्ख कालिदास जौने डार पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन। मूर्खों में मूर्ख कालिदास जौने डार पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान होता है तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े कवि बन गए। दुनिया के कोने कोने में कालिदास जी का नाम फैल गया। बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के कविता के सुने बदे आवे, उनके देखे बदे आवे। कलन की बार भगवान तोहरो गजब लीला बा, कब केकर नसीब पलट जाइए कि कोई नहीं जान सकेला। देखें बाबू, धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा। कालिदास जी देखें कि जब वही घर से बहरा निकलत आनी, रोजे 2-4 लोग का, 10 लोगन का, 20 लोगन का हमेशा दुआरी पर भीड़े लगल रहता। लगत बा कि दुनिया का सबसे बढ़ियार ज्ञानी, सबसे बढ़ियार विद्वान हम बानी, सबसे बढ़ियार कवि हम बानी। कालिदास जी को अहंकार हो जाता है। जब कालिदास जी के अहंकार भइल, कलन के खाली घरवे में रहला से पता नहीं चली, तनी घर से बहरा निकल के बहरहू देखी, पूरा दुनिया घूम के देखी का सचमुच हमरा जैसन बढ़ियार विद्वान ज्ञानी कभी कोई नहीं हो का। बारे कालिदास जी को अहंकार हो गया। जब इंसान के अहंकार होला ओ समय के बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हुन। कैसे मास्टर? गजल कलाई
कोनो लइका बेचारा प्यार में धोखा खैले हो, लइकवा को दोस्तवा कहतरन के देख तोरा के मना कैले रहलिन कि गोर चाम दे के ढेर पीछे लोभा के पागल जैसन मत घूम, खाली पुदीना के चक्कर में आ कब तोरा के बेवकूफ बना के भाग जाइए एकर कोनो पते नहीं चली। लइका बेचारा कहता कि अरे यार तुम लोग क्या जानोगे जब प्यारे नहीं किए हो, तुम लोग तो स्वार्थ में प्यार किए हो, लेकिन मैं तो निस्वार्थ प्रेम किया था, और प्रेम तो अंधा होता है। कहे लगल भैवा कुल काम तो बढ़िया हो गई रहे, लेकिन ऐन मौका पर धोखा देके भाग गई, आज लेकर पते ना चला। चुन्ना लगा के चल गई। अपन दिल का हाल बेचारा लड़का बता रहल बा। का कहता, अरे इतने है करीब, अरे इतने है करीब आके दगा दे गई मुझे। इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, दगा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था हवा दे गई मुझे। लेकिन आदमी के जब घमंड होला उस समय के भाव कभी जो निकले हुए, गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं, इंसान न दिखे। छत पे चढ़ा तो जैसे मकान न दिखे। गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान दिखाई नहीं देला, वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे दूसर के वो दिखाई नहीं दे। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कहलन कि तनी दुनिया घूम के पता लगाई, का सचमुच हमरा से बढ़ियार कोई ज्ञानवान कभी नहीं हो का। कालिदास जी घर से बाहर निकल गए, कुछ दूरी पर पहुंचलन। मई जून का महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। कुछ दूरी पर गईलन, सामने बड़ा भारी जंगल दिखाई देले हो। जंगल के बीचों बीच कालिदास जी पहुंचलन। कालिदास जी को बहुत बेजोड़ प्यास लगी है, पूरा जंगल छान मरलन, लेकिन कालिदास जी को एक बूंद पानी नहीं मिला। सोचत उनके प्यास इतना बेजोड़ लगल बा, आज जबले पानी मिली नहीं तबले शरीर हिली ना। पानी बिना तो जान चल रही, कहा जाला कि जल ही जीवन है। एगो पेड़ का छाया देख करके कालिदास जी बैठ गईलन। कलन के प्रभु कोनो जुगती लगावा नहीं तो देखत नहीं, अब न तब जान चलिए जाई, अब वही तो जीवन के कोनो सुखो नहीं भोगली। देखें बाबू, तब तक उहे रास्ता पकड़ करके ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेकर के जात रहल। जब ग्वालिन के कालिदास जी देखलन, कलन की ओहो, लगत बा कि प्रभु कुछ चमत्कार कर दिले हुवन। ग्वालिन को देख करके बाबू देखें, ग्वालिन को देख करके कालिदास जी कहते हैं कि ये लड़की, आए लड़की, क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ग्वालिन सर से घड़ा उतार के नीचे रख देलिन, कलिन कि जी हमारे घड़ा में पानी है। कालिदास जी कलन जब पानी बा तो पियावा, बहुत बिजोड़ प्यास लगल बा, आप पानी न पिएबू तो हमारी जान भी जा सकेला। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा के मास्टर नदम के लाइन से कहना है,
कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान यही। सुंदरी कहती शर्म आती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्म आती ना बताने में, पथिक तो दो ही आदि अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास तो मने मने पूरा एकदम फुल्लत हुन, बिना तेल का पकौड़ा होत हुन। हाँ। कि लड़की फगी के जात हमरा के का जानी कि हम के बनी। अरे हम कालिदास बड़ी बहुत बड़ा कवि, हाँ। जेके देखे खातिर रोज दरवाजे पर मेला लगेला। वाह। कलन की बोलो क्या कहना चाहती हो? हाँ। क्या कहना चाहती हो? ग्वालिन कह दे कि तो बड़ा एक नंबर का देखे में घमंडी लगता है। हाँ। ग्वालिन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? इतना बतिया जब कालिदास जी सुनन करन कि बस बस अब रास्ता सही मिल गईल बा, अब यहीं से अपने ज्ञान का प्रयोग करे हम चालू कर दी। ई लड़की फगी के जात हो कि हमार नाम जान के का करी, जना था बियाह करी, ई हमार नाम जान के का करी के तो कैसे इधर उधर का बात करके भुलवा दे। कालिदास जी कलन की नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं एक पथिक हूँ और हमें पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लगल कि जाने ला पथिक माने का होला। कालिदास जी कलन के ढेर हमें मत सिखाओ, मुझे पता है कि पथिक माने राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन जब इतना बात के सुनस कलस के एगो बात कान खोल के ध्यान से सुन ला, इस दुनिया में मात्र केवल दो ही पथिक हैं। आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए? कालिदास जी कलन के देखा तू ढेर ज्ञानवान बनना मत, जाना तारू तो सही सही तनी बतावा कि दूगो पथी के बात तनी हमहू जानी त। कालिदास जी अहंकार में चूर होके पूछते हैं बाबू। देखें ग्वालिन कहती है क्या, कई मास्टर गीत लगल। ये गीत के लाइन हो, गर्मी के मौसम में कोनो दुल्हन कहले रहल अपना सैया से का कहे, रतिया होले गर्मिया ना टोले पवन के बाद कहती है क्या, पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान। पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान। जान के झूक गईले काली का गर्दनवा,
की दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं। कहा जाता है बाबू कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म का शुरुआत होता है। विज्ञान बताता है कि चंद्रमा और सूर्य एक जगह पर स्थिर हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है तब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अस्त होता है। लेकिन चलना के बाद ये महसूस होला कि सूर्य और चंद्रमा साथे साथे चलना के बाद हमने के साथे साथे चलता। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर यही प्रमाण ग्वालिन दे रही है। इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकने का नाम नहीं लेते। तोहरा के 2 मिनट से प्यास लगल बा त कहत रहा कि मैं एक बहुत बड़ा पथिक हूँ, एको कदम आगे बढ़ नहीं पावता रहा। कालिदास जी कपार खजो तो करे भाई इ तो लड़के देखे में एक नंबर का गवार लगतिया, लेकिन देखो तनी दिमाग तो बड़ा बढ़ियार रखतिया। कल की कौनो बात ना रे, हमहू कम थोड़े बड़ी, यार तो पूरा ज्ञान का भंडारे भरल हो। बारे कालिदास थोड़े बोलो तो उनका तो घमंड न बोलता। कलन की ठीक है, जान गले कि तू बड़का ज्ञानी बाड़ू। कालिदास जी कलन की चला ठीक बा, मान गले कि तू बड़का जानकार बाड़ू, ये बात का हमके पता ना रहल। अब वो से प्यास लगल बा, पानी पियावा नहीं तो जान जाए वाला। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में आज ग्वालिन कहे लागल कि जबले तू नाम बतैबा नहीं तबले तोहरा के पानी पियाईब नहीं। कालिदास जी कलन की तो बड़ा हम घनसक्कर में फंस गई बाड़ी, ई पनियो नहीं पियावत, ये बहुत बड़का बड़का बात करत, ये मुंह देखे ला खइये नहीं हो आ चलत या काली से बात करे। कालिदास जी कलन की पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। ग्वालिन कहे लागल जबले नाम बतैबा नहीं तबले पानी पियाईब नहीं। देखें बाबू, अब कालिदास जी फिर अपन दिमाग लगावत हो, नाम ना बतौलन कैलन का गीत लागल हो। ये गीत के लाइन हो, धान के कटनी में कोनो दुल्हन अपना सैया से कह दिया जब त्योहार काम पड़ेला तो मीठ मीठ बोल के काम करवा ले कई के टार देला। आ जब काम हो रही तो कुल वादा कईल भुला जाला। दुल्हा कहता कहल का चाहता रू, दुल्ही बतावतिया असो कभी कटनी खत्म हो गई, कहे का खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, कह के दिखौला ना दुल्हनिया। कालिदास जी कहलन हका काली घुसिया के ही कहले बचनिया हो, काली घुसिया के ही कहले बचनिया हो, ढेर जनी काना तू गनिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। आ जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो, जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो, ढेर जनी काना तू गनिया। कालिदास जी कलन की मान गेले कि तू बहुत बड़का ज्ञानी हो, लेकिन पानी पियावा। ग्वालिन कहे लगल जबले नाम ना बतीबा तबले पानी तो पियबे ना करब, चाहे कुछ हो जाए। वाह, इतना बतिया जब कालिदास जी सुनन कलन कि भाई अब करेगा कलन कोनो बात नहीं हो। ए माइंड में इतना काफी ज्ञान भरल हो कि कुछ भी बाहर निकालब तो के सोल्यूशन निकल जाई। बारे कालिदास अहंकार में चोर होके कलन के सुनो
क्या इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ, क्या बात है, इसी जंगल की रहने वाली हैं। देखें कालिदास जी करण की जब इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। जब ग्वालिन इतना बात के सुन ले बा कहे लगल कि तू अपने आप के मेहमान कहो तारा। जानते हैं इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। आप तीसरा मेहमान कहां से आ गए? कालिदास जी बड़ा बेचारू परेशान हुन किए भाई फिर फसली। ये तो बड़ा पहुंचल फकीर लगतिया, देखे में 1 नंबर का गवार, लेकिन इहो बुद्धि कम प्रयोग थोड़े करतिया। कालिदास जी कलन करे भाई ठीक बा मान गेली, अब बार बार हमके हर और घुमावा मत, प्यास लगल बा जान बचावा। लेकिन देखे ग्वालिन कहे जबले सही सही अपन नाम न बतेबा तबले तोके पानी न पिलाई। और तू अपने आप के मेहमान कहता रहा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे सारी दुनिया जानती है, मैं जानती हूँ। कान खोल करके सुनिएगा। ग्वालिन कहती है मास्टर तेरी लाइन से कहना है। अरे मेहमान माधुई ये जाने ये दुनिया, अरे मेहमान माधुई ये जाने ये दुनिया कि पहला धन दूसरा यो बन बतलाई जनिया। अरे हाँ जनिया यार हाँ गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल कि इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान ये धन होता है, जरा विचार करेंगे सोचेंगे। ये जवन पैसा बा हमनी के चाल ला कि पैसा हमेशा हमनी के पास रहती है, संभव बात बा। ये धन मेहमान के जैसे आता है और टिकता नहीं है, चला जाता है। मेहमान के जैसे आता है टिकता नहीं है, चला जाता है बाबू। तो पहला मेहमान ये धन है जो आता है मेहमान के जैसा, टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी है जो जीवन में मेहमान के जैसे एक बार आती है और चली जाती है। गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल पहला मेहमान यह धन और दूसरा मेहमान यह जवानी, जो दोनों आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, चले जाते हैं। इतना बतिया जब कालिदास जी सुनन कलन करे बाप रे बाप, हम अपने आप कितना बड़का ज्ञानी बुझत तरी ठीक बा, लेकिन आज एक लड़की के सामने हमार सारा ज्ञान फीका हो रहल बा। लेकिन बारे कालिदास फिर भी अज्ञान का अहंकार का जवन पट्टी बा आंख से हटत नहीं हो। कलन की कौनो बात नहीं हो। अरे हम कम थोड़े बड़ी, अरे हम कालिदास बाड़ी काली। कलन की देखा मान गेली भाई तू बहुत बड़का ज्ञानी बाड़ू, लेकिन हमके पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। फिर ग्वालिन वही बात कहती है जबले नाम बतईबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। अब कालिदास जी फिर अपन बुद्धि लगौलन, नाम ना बताओ थोन कैलन का मास्टर कहना है। जानना चाहती हो, हमारा नाम जानना चाहती हो ना, तो मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में बड़ा लोगन से पाला पड़ल, लेकिन तू ऐसा पागलन से आज पाला पड़ गई बा कि तो तू कुछ समझते नहीं बड़ा। नाम न बतावे और बा अपन नाम बतैते नहीं खे बड़ा कहता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। 2 मिनट से तो प्यास तोहार सहन होते ना बा, कहता रहा मैं बहुत बड़ा सहनशील हूँ। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। आप तीसरा सहनशील कहां से आ गए? कालिदास जी कलन के हे भगवान, तुम लड़की हमके एकदम परेशान करके रख दे बिया। ई लगत या कौनो बात निकलत नहीं, खाली कुल का आंसर 2 गो रखल ही बिया। कहते तू तीसरा कहां से आ गई? अब हम करी त का करी? कालिदास जी का दिमाग काम नहीं करत हो। ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। ग्वालिन बड़ी मार्मिक बात बतलाती है बाबू कि 2 सहनशील कौन कौन हैं। आल्हा लाइन से कहना है।
बतावे ग्वालिन सहनशीलता के भैया। ग्वालिन कहने लगी इस दुनिया में मात्र केवल दो सहनशील हैं। पहला सहनशील ये धरती माँ जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। इस धरती पर पाप करने वाले हो या पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। क्या आप धरती माता से भी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास लगल बा, सहन नहीं हो रहल बा, लेकिन अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के ये धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है बाबू, जरा गौर करेंगे। इंसान इस पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है, लेकिन यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है, छाया देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, अभी ढेर लोगों के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था ना बैल कि सब लोग एक बराबर नहीं हो, और आज के दुनिया में खाली पैसा का खेल हो। पैसा बात अपन हित मित संगी साथी सब लोग बा, पैसा न बात यहाँ तक कि अपन जन्मल बेटा और बहू भी पहचाने के तैयार ना हो। पैसा में इतना बढ़िया ताकत हो चुकल बा। देखें, यही पेड़ के टहनी जब सूख जाला, इसी पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, इस शरीर को स्मशान घाट पर ले जाया जाता है। यह पेड़ के लकड़ी के चिता सजावल जाला और उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब जाकर के हमारे और आपके शरीर का तरन तार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। इतना बतिया बाबू देखें, आज इतना बात देखें बाबू, जब कालीदास इस सुलन कलन करे, बाप रे बाप, यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। हमें तो बहुत बड़ा अहंकार था, बहुत बड़ा घमंड था कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी बुद्धिजीवी, हमसे बड़ा कवि कोई है ये नहीं हो। लेकिन आज एक लड़की के सामने पढ़ने के बाद पता चल गया कि हमारा पूरा अहंकार सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमें इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि इस लड़की के बात का मैं जवाब दे सकूं। दिमाग चलाओ थुन कालिदास की, यह लड़की कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, जरूर कोई देवी है। कालिदास जी अब फिर कलन के नाम बताए तब वो दिक्कत हो जाई, नाम बतौला से कोनो फायदा नहीं बा। अब एक ग्वालिन का पता लगावे के पड़ी कि आखिर ग्वालिन बा के। कालिदास जी कलन की औरत इतना ही पहुंचल फकीर बिया कि हमार नाम, हमार शकल देखले होके चाहे न देखले होके, लेकिन हमार नाम जरूर सुनले हुई। आ कहीं पता लग गल कि हम ही कालिदास बाड़ी तो हमके खुदे लजवावे चालू करे कि तू बड़का ज्ञानी बन तारा, आ तो होके छोटी छोटी बात याद नहीं खे।
आप देखें अपन इज्जत बचावत हुन लेकिन दिमाग लगावत हुन कि यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। फिर नाम ना बतौलन। देखें बाबू दिमाग लगावत हुन कैलन का कहना है। कहे हाथी हूँ और हाथ कहे करे लुहर घरी। कहे हाथी हूँ और हाथ कहे करे लुहर घरी। और झट से चल हली गुजरिया उठा के पगड़ी। लेकिन गौर करिहन बाबू, लास्ट में कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के हठी कह, तेरा हठी माने बाबू जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कहे लागल कि दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं और जानना चाहेंगे 2 हठी कौन कौन है। पहला हठी यह नाखून। पहला हठी यह नाखून होता है बाबू। नाखून के दिया आप लोग आज कटवा चबा के कहा महीना ही मान जाओ सही रह जाओ तो असंभव बात बा। नाखून को आज काटेंगे कल से देखिए तो धीरे धीरे नाखून बढ़े चालू हो जाई। और कई नाखून गलती से उचरियो गईल बा तो कुछ दिन के बाद देखिए तो छोटा मोटा में से नाखून जरूर जाम जाला। तो पहला हठी यह नाखून होता है। और दूसरा हठी यह बाल होता है बाबू। बाल के कितनों काटत रहबा चाहे छीलत रहबा चाहे कहीं कबार हो। अरे मोच कहत है और का कहत है यहाँ माने कुल तोहसे क्यों पूछत है का। अरे तुम तो मोछिए ने बतावत है। दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के यदि आप लोग आज कटवा चाहे बाल के आज छील देबा लेकिन कल देखबा पुत्ती फेंक दे तो कुछ न कुछ मन से निकलत रही। बाल को आप कितनो कटिहन कितनो छिलियन लेकिन ये बाल कबो मनबा ना करी बढ़त रही। लेकिन गौर करिहन बाबू, पहला हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल होता है। दोनों कभी हार नहीं मानते हैं, अपने प्रक्रिया को करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इतना बतिया जब कालिदास जी सुलन बिना कुछ कहे दौड़ करके जा करके ग्वालिन के पैर पर गिर करके हाथ जोड़ के माफी मांगत हन कि देवी आप के बानी। हमके तो अपना पर बहुत बड़ा अहंकार रहल कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी क्यों है नहीं हो, लेकिन आज आपके आगे हमारा सारा ज्ञान फीका हो गई। के बानी आप? इस बात को देखें बाबू, जब ग्वालिन सुनती है वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। साक्षात्कार रूप में भद्रकाली आती हैं क्योंकि भद्रकाली के ही कालिदास जी पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात्कार रूप में आकर के दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अपने आप पर घमंड था ना कि इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई कवि नहीं है। इस भ्रम को अपने मन से निकाल देना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो तो कल तुमसे भी बड़ा कोई कवि पैदा हो सकता है। किस बात का घमंड कर रहे हो? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए हमें ग्वालिन का भेष बना करके धरती पर आना पड़ा। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए बाबू। आदमी कौना चीज पर अहंकारी? सूरत पर अहंकार करी, पैसा पर अहंकार करी, कलाकारी पर अहंकार करी, इस सब को कोनो गारंटी नहीं हो। 10,000 के 20,000 के 50,000 का आप लोग सामान लेवे बदे मार्केट में जइहन, ओकर गारंटी वारंटी दोनों रहेला। लेकिन इस शरीर मालिक ऐसन बना के भेजले हुवन कि न ते शरीर का कोनो गारंटी बा, न ते शरीर के कोनो वारंटी हो। आज बोलो तानी कब आवाज बंद हो जाई एकर कोनो ठिकाना नहीं हो बाबू। आज यहाँ हमने के बानी जा, कल का हो जाइए कि कोई ना देख सकेला। 1 मिनट 1 सेकंड में का हो जाइए कि कोई नहीं जान पावेला। तो आखिर हम घमंड अहंकार करके क्या करेंगे? ये जीवन मिला है जीने के लिए। कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। कर्म यदि अच्छा है, मंदिर मस्जिद में गईला का जरूरत नहीं हो। सच्चे मन से केवल 2 मिनट उस
प्रभु को, उस पिता परमेश्वर को आप याद कर लेंगे, जीवन की नैया भव से पार हो जाएगी। देखें बाबू, वहीं से कालिदास जी को ज्ञान होता है, हाथ जोड़ के माफी मांगत हुआ, माँ बहुत बड़ी यार भूल हो गई, लेकिन अब ऐसा गलती हम कबो नहीं करब। वहीं से भद्रकाली मां अंतर ध्यान हो जाती हैं। कालिदास जी को ज्ञान हुआ, यात्रा को रोक करके वापस चले जाते हैं, और जो कि आज पूरे दुनिया में उनका नाम विख्यात है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरत और भी सुना, अरे सिया राम अभिलाषी, मेहमान माधुरी